देखिए, पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखोगे, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखें, ये चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ नंबर्स डिविजिबिलिटी का चैप्टर है। इसमें पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 1 पे आर्टिकल नंबर 2 है। डिविजिबिलिटी तुम्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं। डिविजिबिलिटी होती क्या है ये समझो अच्छी तरह से। डिविजिबिलिटी क्या होती है इसको हम तुम्हें उदाहरण के रूप में बताते हैं। जैसे मान लो ये 51 है, ये मान लो 51 है, और इसको हम 70 से डिवाइड करें, यानी कि ये आएगा, यही तो आएगा, ये आएगा। अब कहने का मतलब है डिविजिबिलिटी अगर कहीं पे निकालनी है तो ए वाला एलिमेंट अगर हम ए मान लेते हैं, ए बराबर हमने 70 मान लिया, ए बराबर हमने ए बराबर मान लो ए मान लिया, 51 मान लिया, कोई भी मान सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और बी बराबर हमने मान लो 70 मान लिया, और जो क्यू है उसको हम अगर 3 मान लें तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, ये दोनों बराबर करने के लिए ए बराबर बी क्यू हो जाएगा। भाई ए बराबर ए का मतलब हुआ 51 बराबर हो गया बी 17 गुणा 3, यानी 51 बराबर 51 हो जाएगा, यही तो बनेगा जाके। तो कहने का मतलब ये हुआ जाए कि यहाँ पर जो लिखेंगे इस पर डिविजिबिलिटी को हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, जैसे 17 है और इस 17 से डिवाइड किया गया किसको, 51 के लिए, तो डिविजिबिलिटी को इस तरह के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और ये लिखते हैं इस तरह से। और अगर भाग में लिखना होता है तो किस तरह से लिखते हैं, भाग में इसका उल्टा लिखते हैं, ये लिखते हैं 51/17। अगर ए हम लिखें तो इसका मतलब इसको अगर भाग में लिखें तो क्या आ जाए, 51/17, तभी तो ये 3 बचेगा, तो 3 आएगा, 17 3 51 हो जाएगा, ये आएगा। अब क्या है, जैसे ये डिविजिबिलिटी भी लिखा हुआ है, इस 17 और डिविजिबिलिटी का निशान लगा हुआ 51 लिखा हुआ है, बात समझ में। अब ये बात ध्यान रखना, इसको अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे 51 इज डिविजिबल, यानी 51 इज डिविजिबल, यानी 51 इज डिविजिबल, डिविजिबल। अब ये डिविजिबल है बाई किससे, 17। अब एक बात याद रखना, जैसे ये लिखा हुआ है 17 डिविजिबल 51, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होता है 17/51 के, ये कभी बराबर नहीं होता है। बात को समझ में आई। ये तुम्हें हमने उदाहरण दिया इस तरह से, ये डिविजिबल का चिन्ह है और ये भाग इस तरह के बराबर कभी भी नहीं होता है। अब हम तुम्हें थोड़ा सा परिभाषा लिखाते हैं, फिर एक उदाहरण और समझाएंगे, उसको समझो। अब इसको लिखें, कैसे लिखें। अब जैसे ये माना है, ये क्या है, इंटीग्रल है। इंटीग्रल क्या होता है, टोटल नंबर इंटीग्रल है। तो लिखेंगे, लिखो साथ में, परिभाषा हम लिखाते हैं और फिर तुम्हें समझाएं। लिखेंगे एन इंटीग्रल ए, यानी कोई भी एक इंटीग्रल है, इज सेड टू बी डिविजिबल, इज सेड टू बी डिविजिबल। ठीक, ए इंटीग्रल, एन इंटीग्रल ए, कोई भी इंटीग्रल ए है, इज सेड टू डिविजिबल, यानी कोई भी इंटीग्रल क्या कहलाएगा, डिविजिबल कहलाएगा। कब कहलाएगा, बाई एन इंटीग्रल, बाई एन इंटीग्रल। और कैसा इंटीग्रल हो, जो इंटीग्रल v है, ये b वाला है, a इज नॉट इक्वल टू 0 हो,
ए वाला जिससे भाग करें वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। बात समझ में? इफ देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल, इफ देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू, एन इंटीग्रल क्यू, इंटीग्रल जानते हो? इंटीग्रल का मतलब टोटल नंबर इंटीग्रल कहलाते हैं। क्यू क्या होता है? क्यू को हम क्विसेंट कहते हैं। क्विसेंट का मतलब होता है भागफल, ये कहलाता है क्यू। क्यू बराबर यहाँ पर कितना कहलाएगा? 3। और एक शब्द आएगा आर, आर कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है जो शेष बचता है। सच दैट अब सच दैट इसका रिलेशन क्या होता है? इसका रिलेशन ए होता है ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू। अब ए बराबर बी क्यू का मतलब क्या हुआ? ए लिखा हुआ ए बराबर बी क्यू। अब जैसे ए रिलेशन है, इसको तुम चेक कर सकते हो। ए की जगह 51 रखोगे 51 आएगा, बी की जगह 17 रखोगे, क्यू की जगह कितना रखोगे? 3। 17 गुणा 3 51 बराबर 51 हो गया। तो यही रिलेशन हमारा डिविजिबिलिटी को प्रदर्शित करता है। बात समझ में आई? ए रिलेशन। अब इसमें क्यू क्या है? क्यू क्विसेंट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? भागफल। जो भागफल का मतलब ए वाला हो गया। ठीक। अब ये डिनोट कैसे किया जाता है? अब लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाई। अब इसको जो डिनोट करते हैं वो करते हैं बी डिविजिबल ए, इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका क्या है? पहला एग्जाम्पल ए है। जैसे ए वाला उदाहरण लिखें तो इसको हमने जैसे यहाँ पे लिख तो दिया 51 इज डिविजिबल बाई 17। तो इसका मतलब ये हो गया 51 इज डिविजिबल बाई 17, यानी 51 डिविजिबल बाई 17। 51 17 से डिविजिबल है। और दूसरी भाषा में इसको अगर हम कहें, दूसरी भाषा में इसको अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखेंगे 17 डिविजिबल 51। बात समझ में आई? ये इसका उदाहरण बनता है। अब एक उदाहरण तुम्हारा और भी हम बता देते हैं। जैसे दूसरा कोई भी ले लें, जैसे मान लो एक कह दें 72 इज डिविजिबल बाई। अब 72 को हम किसे 8 से डिवाइड, 8 ने 72, 8 से डिवाइड कर लो, 8 से कर लो। तो इसको हम क्या कहेंगे? 8 डिविजिबल 72, ये कह जाएगा। अब इसका भी अब तो उदाहरण दें, अच्छी तरह समझो। ये 72 जो है उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 8 ने 72, यही तो बनेगा जाके, ये बनेगा जाएगा। अब इसमें ए वाला नंबर 72 है। ए नंबर हमारा क्या कहलाएगा? ए। ये नंबर क्या कहलाएगा? ए। और ए वाला नंबर हमारा क्या कहलाएगा? बी। और ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब है भागफल। भागफल क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 9। क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 9। अब इसका रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का फार्मूला हमने तुम्हें बताया ए बराबर बी क्यू, ये बराबर बी क्यू। अब रखो, इस रख के चेक कर सकते हो। ए 72 बराबर 8 गुणा 9, 8 ने 72, दोनों पद आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए, बराबर हो। अब लिखने का तरीका इसका क्या है? लिखने का तरीका ये है, इसको इस तरह से प्रदर्शित करोगे 8 डिविजिबल 72। बात समझ में? इसको इस तरह से कहोगे। और दूसरी भाषा में अगर कहो तो कहेंगे 72 इज डिविजिबल बाई 8, कहेंगे 72 इज बाई 8। ठीक। दूसरी भाषा में। और एक बात बहुत ध्यान रखना, इसको हम बार बार तुम्हें बता भी रहे हैं, इसको ए मत कर देना, इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दो। ऐसे लिख दिया तो काट दिया जाएगा। ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 72 को 8 से डिवाइड, इसको उल्टा एक तुम्हारे हिसाब से उल्टा पढ़ा जाता है, यानी कि 72/8 कहोगे, 72/8। और ए 8/, ए कहला ए, इसका मतलब इस तरह से मत समझना, ये 8/72 नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है 72 को 8 से डिवाइड किया। अगर इस तरह से लिखना इच्छा है तो इसको 72/8 लिखोगे। बात समझ में आई? ये परिभाषा हो गई पूरी। इसके 2 उदाहरण तुम्हें हमने पूरे डिटेल से समझा दिए। ठीक है। अब इस पर डिपेंड थोड़ी थ्योरमें है, थ्योरमें वो हम थ्योरम कराएंगे, उतार लो इसे, तभी हम समझ आए। समझ गए इसकी परिभाषा? कहना एन इंटीग्रल ए इज सेड टू डिविजिबल, यानी कि एक कोई भी इंटीग्रल ए है। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ जाके? इंटीग्रल किसे कहते हैं? जो क्वांटिटी होती हैं, इंटीग्रल हमने पढ़ाए थे
थर्ड सेमेस्टर में एलजेब्रा में क्या होता है, 0 + -1 + -2 + -3, ये सारे इंटीग्रल कहलाते हैं। वो इंटीग्रल ए इंटीग्रल सेट डिजिबल। अब y एन इंटीग्रल v इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें ए बी वाला कभी भी 0 के बराबर ना हो। b का मतलब 17 ए 0 ना हो, ए 8 ए बी है, ए 0 कभी भी ना हो। बात समझ में? q का मतलब क्या है, क्यूसेंट। क्यूसेंट का मतलब भागफल, भागफल का मतलब ये 3 है 9 है, ये क्या कहलाएंगे, भागफल कहलाएंगे। तो अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डिजिबल को प्रदर्शित करता है, और इसको इस तरह से यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, लिख लो। अब फिर तुम्हें हम इसका थ्योरम नंबर 1 कराएं। ठीक, अभी बताते हैं, उतार लो। ठीक, बिगाड़। अब देखो, अब थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 है, थ्योरम 1 है, फॉर एनी इंटीग्रल, फॉर एनी इंटीग्रल ए बी एंड सी, ए कम बी एंड सी, नंबर 1, इफ ए डिविजिबल बी, देन ए डिविजिबल बी और सी। ठीक है, अब सुनो इसे, अब सुनो, ध्यान समझो, बता रहा है, अभी बता रहा है सब लोग। अब देखो इसमें, अब यहां पर इस थ्योरम का मतलब क्या है, फॉर एनी इंटीग्रल ए बी सी, कोई भी इंटीग्रल ए बी सी है। अब कह रहा इफ ए डिविजिबल v एंड ए डिविजिबल वी सी। बात समझ में आई? अब ए किस तरह से डिविजिबल वो हम तो बताते हैं। जैसे जैसे ए डिविजिबल v है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। बात समझ में? ये क्यू इंटीग्रल को क्या करेगा, एग्जैक्ट करेगा। लिख देते हैं देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। ठीक, और क्यू क्या कहलाता है, क्यू कहलाता है, हिंदी में इसको कहते हैं क्यू, मतलब क्यू का मतलब क्यूसेंट, क्यूसेंट का मतलब भागफल, भागफल। अब सच दैट, अब इसको क्या कहोगे, क्या कहोगे, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ बी अपान ए, तो ए बराबर कितना हो गया बी क्यू, इसमें लिखा हुआ ए अपान बी, तो ए अपान बी का मतलब हो गया बी बराबर कितना हो गया ए क्यू, बी बराबर कितना हो गया ए क्यू। अब इसको मल्टीप्लाई सी से करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई सी। अब इसको अगर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी और क्या हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा ए सी क्यू। अब यहाँ पर सी और क्यू ए जो है इसको हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर मान लो सी क्यू, इसको हमने टी मान लिया, ये मान लिया टी। अब टी क्या है, टी सी बी और क्यू भी, ये कोई भी इंटीग्रल है, आगे लिख दे एनी इंटीग्रल, इसको हमने मान लिया है एनी इंटीग्रल, एनी इंटीग्रल। ठीक, अब ए बी बराबर ए टी हो जाएगा, सी क्यू बराबर टी है तभी हो जाएगा ए टी। अब इसको कैसे लिखोगे,
इसको किस तरह से लिखो, ए डिविजिबल वी सी, ये लिखोगे ए डिविजिबल वी सी। अब ए यहाँ पर क्या करा रहा है, प्रूव करा रहा है। कहने का मतलब है इफ ए डिविजिबल वी देन ए डिविजिबल वी सी, यानी कि ए डिविजिबल अगर बी के है तो ए डिविजिबल किसके होगा, बी सी के। ए यहाँ पर निकालना था, वो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, उतार लो इसे, तभी आगे वाली थ्योरम। ठीक है, अब थ्योरम 2 देखो। अब सुनो, थ्योरम 2, थ्योरम नंबर 2, पेज नंबर भी 2 कितने पे है देखते हैं। पेज थ्योरम 2 पेज 2 पे है। इफ ए डिविजिबल बी एंड बी डिविजिबल सी देन ए डिविजिबल बी सी। ठीक, ए है। अब इस थ्योरम का मतलब समझो। कहने का मतलब है ए डिविजिबल वी है, बी डिविजिबल सी है, तो हमें शो करना है अगर ए इसके डिविजिबल है, जे इसके डिविजिबल है, तो ए डिविजिबल सी भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है अगर ए दिया हुआ रिलेशन है तो इसके बराबर सिद्ध करना है इन दोनों की सहायता से। अब हम निकालते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ वो समझो, गिवन है ए डिविजिबल वी। बात समझ में? इसका मतलब क्या है, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। इसका मतलब हुआ देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। ये किसी भी इंटीग्रल को क्यू को एग्जैक्ट करेगा। ठीक, वो तो साधारण सी बात है। अब लिखेंगे सच दैट, और इसको दूसरी भाषा में परिभाषा के अनुसार क्या कहेंगे, परिभाषा के अनुसार कहेंगे बी बराबर ए क्यू, बी बराबर ए क्यू। बात समझ में? अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, ये डाल दें इक्वेशन 1। अब इसी तरह से ये दिया हुआ है बी डिविजिबल सी। अब इसको भी लिखेंगे देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। अब क्यू की जगह पर कोई और एलिमेंट मान लेते, मान लो आर मान लिया, तो हम लिखेंगे इसको इसी तरह से देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल, इंटीग्रल मान लो आर है, ए इंटीग्रल आर लिख लिया। तो इसका मतलब हुआ सी बराबर सच दैट सी बराबर बी आर, और इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 2, इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई? अब यहां से बी का मान उठाकर इसमें रख दें। अब लिखें हम पुटिंग बी इन इक्वेशन सेकेंड। अब बी का मान हम इक्वेशन सेकेंड में रखें तो सी बराबर बी की जगह पर हो जाएगा ए क्यू आर, ये हो जाएगा ए क्यू आर। अब यहाँ पर जो क्यू आर है, ये क्यू और आर है, क्यू आर को हम कुछ मान लेते, मान लो पिछली बार की तरह हम टी मान लिया, क्यू आर को हमने कुछ मान लिया, मान लो टी है। अब टी क्या है, ए क्यू आर हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीग्रल होगा। जब ए और बी और ए और सी, बी और सी इंटीग्रल हैं तो क्यू आर भी क्या आएंगे, इंटीग्रल। तो लिखते हैं
लेट लिख लो क्यू आर बराबर टी और लिख लो एनी इंटीग्रल। अब ए को इंटीग्रल हो गया तो सी बराबर किसके हो गया ए टी। अगर सी बराबर ए टी का है तो तुम्हें मालूम है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डिविजिबल सी। बात समझ में, ए थ्योरम है, नोट करो इसे, लिखो और फिर थ्योरम तुम्हें कराएं 3। लिख लो तुम लोग, हम यहाँ पे थ्योरम लिखते हैं तब तक। थ्योरम 3 है हमारे पास, इफ सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, ax plus by and d divisor a but d divisor c, then d divisor b। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको समझो, अब इसमें क्या निकलवा रहा है ये तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। ए दे रखा है सी बराबर ए एक्स प्लस बाई, अब कह रहा है डी डिविजिबल ए, डी डिविजिबल बी सी और देन डी डिविजिबल वी। कहने का मतलब है कि डी डिविजिबल ए और डी डिविजिबल सी देन डी डिविजिबल वी, यानी इसकी सहायता से ए हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। जो हमारा डी डिविजिबल सी है वो डी डिविजिबल ए और ए डी डिविजिबल ए है, और बट लेकिन डी डिविजिबल सी देन डी डिविजिबल बी को लाई कर रहा है। ये हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे इस रिलेशन के द्वारा। ठीक, अब इसको किस तरह से निकालेंगे वो समझो। जैसे ए लिखा हुआ है डी डिविजिबल ए, ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, वही लैंग्वेज है, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू। ये एग्जैक्ट कर रहा है एन इंटीग्रल क्यू को, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल क्यू सच दैट ए बराबर किसके हो जाएगा डी क्यू। जैसे तुम समझ रहे हो ए बराबर किसके हो जाएगा डी क्यू। अब रिलेशन क्या दे रखा है, ए दे रखा है सी बराबर ए दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई, सी बराबर ए एक्स प्लस बी वाई। अब ए बराबर डी क्यू के है तो सी बराबर ए हो जाएगा डी क्यू ए एक्स प्लस बी वाई, ए आएगा। अब ए आया डी क्यू ए एक्स, सी ए की जगह वैल्यू रख ली। बात समझ में आ रही। अब दूसरा हम रिलेशन सॉल्व करें, कौन सा, डी डिविजिबल ए हो गया। अब हम सरल करें डी डिविजिबल वी के लिए, तो डी डिविजिबल वी के लिए सरल करें तो डी डिविजिबल वी का मतलब हो गया, इसको भी लिखेंगे देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल। अब की हम चेंज नहीं करते हैं, एन इंटीग्रल आर, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल आर सच दैट अब सच दैट यहाँ पर क्या आएगा, b बराबर डी आर हो जाएगा, सच दैट b बराबर डी और आर, b बराबर हो गया डी आर। अब रिलेशन कौन सा, ए वाला है, ये समझ लो c बराबर है ए एक्स और प्लस का बी वाई, ये रिलेशन है। अब इसमें c बराबर ए एक्स की जगह पर ए एक्स हो गया, b की जगह पर आ गया डी आर, b की जगह डी आर और बाई हो गया, डी आर और b की जगह डी आर और बाई हो गया। अब इसमें से जो हमारा कॉमन हो उसको हम कॉमन निकालें। अब कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन जैसे ए बी का मान रख दिया, डी आर बाई हो गया। अब इसमें पहले तो हम एक ही भी वैल्यू रखें, ए बराबर यहाँ पर कितना है डी क्यू,
ये बराबर क्या है डी क्यू। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, या यहाँ पर लिख लो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए और बी इसी में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पहले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए कामा बी। अब इसमें वैल्यू ए और बी दोनों रखो, तो सी बराबर एक ही जगह पर क्या आएगा डी क्यू एक्स, और बी की जगह क्या आएगा डी आर वाई। अब इसमें से डी हो जाएगा कॉमन, डी हो जाएगा कॉमन। अब क्या बच्चा, ए बच्चा क्यू एक्स और प्लस आर वाई। अब क्यू एक्स प्लस आर वाई ये क्या है, ये इंटीग्रल को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, इंटीग्रल के लिए, क्विसेंट के लिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डी डिविजिबल सी। और वही कह रहा है ए रिलेशन दिया हो, इस रिलेशन के द्वारा डी डिविजिबल ए है और डी डिविजिबल वी है। इन दोनों की सहायता से इस रिलेशन से हम क्या प्रूव करेंगे, डी डिविजिबल सी। और वो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही थ्योरम है। बात समझ में आई, नोट कर लो इसमें। उतार लो फिर थ्योरम हम तुम्हें 4 कराएं। उतार लिया देव। चौथी थ्योरम हमारे पास है, 3 हो गई 4। चौथी है इफ गिवन इफ ए डिविजिबल बी एंड बी डिविजिबल ए, देन ए बराबर बी वेयर ए बी बिलोंग नेचुरल नंबर। अब सुनो इसे, हाँ। अब इसमें क्या है, इसमें ए कह रहा है ए डिविजिबल बी, बी डिविजिबल ए, और हमें ए बराबर बी के प्रूव करना है। इस रिलेशन को इन दोनों की सहायता से ए बराबर बी प्रूव करना है। और ए दे रखा है, ए भी जो बिलोंग कर रहा है वो किसे कर रहा है, नेचुरल नंबर के लिए। यानी ए भी जो नंबर है वो कैसे है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, जैसे ए डिविजिबल वी है, इसको हम वही लैंग्वेज में लिखेंगे, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल Q1। 2 हैं, एक को Q1 मान लेंगे, Q2 मान लेंगे। देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल Q1, मान लो ए इंटीग्रल Q1 हमने कोई मान लिया। अब डिविजिबल की परिभाषा से B बराबर लिखेंगे ए Q1, B बराबर लिखेंगे ए Q1, और इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 1। बात को समझ में आ रही। अब दूसरा B डिविजिबल A है, अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल। दूसरा जो इंटीग्रल है वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर Q2 मान लिया। और Q2 मान लिया तो हम इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, A बराबर B Q2, और इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 2। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें एक B का मान उठाकर इसमें रखें। अब B का मान इसमें रखें तो लिखें पुटिंग B इन इक्वेशन सेकेंड,
तभी ए बराबर बी की जगह पर आएगा ए Q1 और Q2, ए से ए कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा और इस तरह से ए आएगा Q1 Q2 और ए बराबर हो जाएगा 1 के, Q1 Q2 हो जाएगा 1 के। बात समझ में आई? अब Q1 Q2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर ए और बी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या है, कौन सी होती, 1 2 3 4 5। अगर ए प्राकृतिक संख्या है तो भागफल भी प्राकृतिक संख्या ही आएगा, नेचुरल नंबर भी। भाई 5 को भाग करोगे, 5 से अगर करो, किसी से भी करो तो आएगा तो नेचुरल नंबर ही। तो हम इसका मतलब Q1 Q2 जब ए और बी नेचुरल नंबर है तो इसका भागफल जो Q1 Q2 है वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो हम लिखते हैं Q1 कामा Q2, Q1 कामा Q2 आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर। अब ए हमारे पास कैसा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर हो गया तो Q1 को हम मान लें 1 और Q2 को भी हम मान लें यहाँ पर 1। जब नेचुरल नंबर कुछ भी मान सकते हो। अब जब Q1 बराबर 1 है, Q2 बराबर 1 है, तो Q1 Q2 का मान ए हम समीकरण नंबर 2 में रख लें, 2 में रख लें चाहे 1 में रख लें, ठीक है। तो हम लिखें पुटिंग Q1 कामा Q2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 और 2 में रखें। जब 1 और 2 में रखें तो b बराबर a, b बराबर हो जाएगा a इंटू 1, यानी कि a हो जाएगा b बराबर a। अब अगर हम 2 में रखते हैं तो a बराबर b इंटू 1 और a बराबर किसके हो जाएगा, b के। जब b a के बराबर है, a b के बराबर है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों की सहायता से जो नंबर आ रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है, उसमें a बराबर किसके होगा, b के। तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस a बराबर b, और a यहाँ पर क्या करा रहा है, प्रूव करा रहा है, a प्रूव करा रहा होता है। उतार लो, ये थ्योरम 4 हो गई, फिर आगे वाले थ्योरम में 5 कराई जाए। तुम लोग उतारो, हम इधर लिखते हैं थ्योरम तब तक। 5वीं है इफ ए डिविजिबल v and a divisible c, then a bx plus cy for all integral value of x and y, value of x and y। ठीक है, अब समझो इसको। अब इसमें क्या कहा गया वो बात को समझो। अब ए कह रहा है ए डिविजिबल v है, ए डिविजिबल c है, देन ए डिविजिबल bx प्लस cy फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x एंड y। कहने का मतलब है अगर a इसके डिविजिबल है, a इसके डिविजिबल है, तो यहाँ पर a भी इसके डिविजिबल होना चाहिए, ये मतलब है। अब इसको हम तुम्हें बताते हैं कैसे होना चाहिए, उसे समझो। जैसे कहने का मतलब ये है a डिविजिबल v है, इसको हम क्या कहेंगे, यानी वही लैंग्वेज देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल, जो भी मानो वो मान लो, लिख देंगे देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल कुछ भी मान लो m मान लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्यों बहुत मान चुके, अब m मान लो। तो b बराबर कितना हो जाएगा, am के, b बराबर am। अब इसी तरह से इसे लिखेंगे और आगे लिखेंगे देयर एग्जैक्ट
एन इंटीग्रल और ए नंबर हम मान लें एन के, तो हम लिखेंगे सी बराबर ए एन, सी बराबर लिखेंगे ए एन। अब ए हमें सिद्ध बताना है, ए सिद्ध करना है, तो इसमें हम ए नंबर लेके चल रहे हैं टेकिंग बी एक्स प्लस सी वाई, ए नंबर लेके चल रहे हैं। अब ए बी की जगह पर क्या आएगा, ए एम ए एक्स, और सी की जगह पर क्या आएगा, ए एन वाई, सी की जगह पर आएगा ए एन वाई। अब इसमें से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो ए एम ए एक्स प्लस का ए एन वाई आएगा। अब ए एन एक्स प्लस एम वाई ये क्या है, ये एनी इंटीगर है भाई, कोई भी इंटीगर कहलाएगा। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, ए एम एक्स लेट कर लें यहाँ पर, ए एम एक्स प्लस ए एन वाई, और बराबर हम टी मान लें, टी इसलिए मान लिया ये हो गया एनी इंटीग्रल हो गया, जैसा हर बार तो मैं बताते चल रहा है। तो बी एक्स प्लस सी वाई बराबर कितना हो जाए, ए टी हो जाए। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब है ए डिविजिबल हो जाएगा बी एक्स प्लस सी वाई के, और ए यहाँ पर क्या करा रहा है, प्रूफ करा रहा है, ये प्रूफ करा रहा है, नोट कर लो। अब एक थ्योरम और रहेगी, उसे भी करा दें, फिर वीडियो का एंड करें हम। थ्योरम नंबर 6 है, थ्योरम 6 है, तुम लोग उतारो, हम इधर लिख देते हैं, छोटी सी है और यहीं पे बता देते हैं। पेज नंबर है 5 पर, 5 नहीं 3 है भाई, ये 5 लग रहा है, ये 3 पर है। इफ एनी इंटीग्रल बी divides a positive integral a then b is not numerically greater than a, greater than a। अब इसका मतलब समझो, प्रूफ समझो इसे। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है एनी इंटीग्रल v, कोई भी इंटीग्रल v है, कह रहा है डिवाइड ए, और वो किससे डिवाइड हो रहा है, a से, और a क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, a देन b इज नॉट न्यूमरिकली ग्रेटर देन a, मतलब समझ रहे, a देन b इज नॉट ग्रेटर देन a, यानी कि a जो है वो देन b इज नॉट ग्रेटर देन a, यानी b बड़ा नहीं है a से। यानी कि हमें जो सिद्ध करना है a ग्रेटर देन और इक्वल किसके सिद्ध करना है, b के। यानी ये कह रहा है b इज नॉट, b नहीं है न्यूमरिकली, न्यूमरिकल का मतलब होता है पूरी संख्या, ग्रेटर देन a से बड़ा नहीं है। इसका मतलब a सिद्ध करना है, दूसरी भाषा में कहो ग्रेटर इक्वल b, a सिद्ध करना है। बात को समझ में आई नहीं है, यानी कह रहा है b इज नॉट ग्रेटर देन a, समझो, यानी b का मान a से बड़ा नहीं है, a हमें सिद्ध करके देना। तो इसका मतलब b का मान अगर a से बड़ा नहीं है तो a का मान तो b से बड़ा होगा ही होगा, तो वो यहाँ पर सिद्ध करके देना है। अब क्या कह रहा है, b डिवाइड a, अगर b डिवाइड a है तो हम लिखेंगे b डिविजिबल a, ये लिखेंगे। अब इसका मतलब है देयर एग्जैक्ट एन इंटीग्रल, कोई भी इंटीग्रल ले लें, मान लो ये आपकी इंटीग्रल डी मान लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a बराबर बी डी, ए बराबर क्या लिखेंगे, बी डी, और डी इज एनी इंटीग्रल है, डी इज एनी इंटीग्रल है, कोई भी इंटीग्रल है। अब अगर कोई भी इंटीग्रल है तो इसका मतलब हुआ d ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा, 1। d का मान 1 से हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। जब इंटीग्रल है तो इंटीग्रल का मतलब 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। जब 1 से बड़ा और बराबर होगा तो यहाँ पर क्या पोजीशन बन जाएगी, तो a बन जाएगा a का मान b से। जब इसका मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब a का मान भी b से बड़ा और क्या होगा, बराबर होगा, और a यहाँ पर प्रूफ करना है। इसका मतलब हो गया
ए देन बी इज नॉट ग्रेटर देन ए, मतलब समझ में आ रहा है, यानी ए का मान बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा। ठीक, बस आज तुम्हें इतना ही कराएंगे और आगे वाली वीडियो में आगे वाला लेक्चर डालेंगे इसके आगे। ठीक है, नोट कर लो।